अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सभी का खैर मक़दम है सुखनवर और के इस ख़ास एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब, जो कि भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं। और आपकी बात अगर करें तो आप एक बहुत अच्छे नात ख़वां हैं, उसके अलावा आप मुफ्ती हैं। तो आज जो इनसे जो मुलाकात है हमारी, उसके हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। तो आप बताएं सबसे शुक्रिया पहले कि जज़ाकल्लाह भोपाल से आपका जो ये सफ़र है कैसा रहा, मतलब यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आप लोग की दुआएं रहीं। बहुत अच्छा सफ़र रहा हमें, और ख़ास तौर से आपसे मुलाकात करके काफ़ी खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, जैसा कि हम जानना चाहेंगे, आपका नात ख़ान, आप नाशिद बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। और आपका जो नात ख़ानी का हमने कई बार सुना है, तहज़ीब टीवी पे आप हमेशा आते रहे हैं। तो ये नात ख़ानी का सिलसिला किस तरीके से चला, या फिर यूँ कहा जाए कि हम उलमाओं को और हुफ़्फ़ाज़ को देखते हैं सिर्फ इसलिए, या फिर कुछ एक ख़ास लगाव था? बस नात पाक का सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। मैं बहुत छोटा सा था, तकरीबन 8 साल की उम्र रही होगी हमारी। तो मेरे बड़े भाई साहब हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा साहब, वो नात पाक गुनगुनाया करते थे। और नात पाक के साथ साथ वो कभी कभी वो अ, गाना वगैरह भी गा दिया अच्छा। करते थे, क्योंकि अच्छा। उनका भी बचपना था। तो अल्लाह ने मुझे भी आवाज़ दी थी, तो मुझे भी वहीं से शौक़ जागा, क्यों ना मैं ये नात पाक पढूं। और कभी एक लाइन, कभी 2 लाइन मैं चलते फिरते पढ़ ले करता था। महल्ले में जो मिलाद शरीफ वगैरह होता है या छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, तो उन सब में मुझे मौका मिलने लगा। ख़ास तौर से हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, हज़रत मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब रिज़वी। अच्छा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं नात पाक पढ़ता हूँ, तो महल्ले के प्रोग्रामों में उन्होंने मौका दिया हमें। उस ज़माने में तकरीबन वो बाइक वगैरह का भी ज़माना नहीं था, तो साइकिल पे बैठा के हमें 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर साइकिल पे बैठा के हमें प्रोग्राम में ले जाया करते थे। अरे वाह। और काफ़ी लोग उस ज़माने में सराहते थे। जी। और हौसला अफजाई के लिए कभी 5 रुपये दे देना, 10 रुपये दे देना। तो यहीं से एक हौसला बढ़ता रहा, और एक सिलसिला चल पड़ा। क्या कहने। तो ये जो नाशिर का आपका काफ़ी सिलसिला अच्छा रहा। और ये बिल्कुल ये सही कहा आपने कि वो हम लोग जब मदरसे के जब तलबा हुआ करते थे, उस वक्त वो 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये भी जो हौसला अफजाई के लिए लोगों की तरफ से मिलते, वो बहुत बड़ी बात होती बहुत थी। बड़ी बात थी। जी जी जी। तो मुफ्ती साहब, आप बातों का सिलसिला चालू रखें, हम चाहेंगे कि आप कुछ कलाम के अशार हमें अगर सुना सकें तो। जी, अभी एक नात पाक बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। जी। हमारे समस्तीपुर ज़िले के आली जनाब कमर समस्तीपुरी साहब है, तकरीबन उनकी उम्र 60-65 साल की हो रही है। अच्छा। तो उन्होंने हमें कलाम लिख कर दिया है। शुरुआती जो कलाम है वो हमारा भी है, और उसमें लास्ट में उन्होंने भी जोड़ दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो हम दोनों मेहनत करते रहते हैं, माशाल्लाह। और ज़्यादातर कलाम वही मुझे लिख कर देते हैं। अच्छा। अपना कलाम तो मैं बहुत ही कम लिखता हूँ। तभी यूट्यूब पे भी नात पाक वायरल हो रही है, मुस्तफ़ा नहीं होती रोशनी नहीं होती। वाह, अच्छा कलाम है। तो मैं आपके सामने पेश कर जी, रहा हूँ। इरशाद। मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती, 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 खाकदान गीती में जिंदगी नहीं होती। क्या कहने, बहुत उम्दा। खाकदान गीती में जिंदगी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती। गर दुरूद पढ़ती ना
खिसरवर दी पर क्या कहने। गर दुरूद पढ़ती ना मक्खी सरवर दी पर गर दुरूद पढ़ती ना मक्खी सरवर दी पर तो शहद के छतों में चाशनी नहीं होती तो शहद के छतों में चाशनी नहीं होती मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती खाकदान गीती में जिंदगी नहीं होती जिंदगी नहीं होती आसमां के सीने में तारे कब चमके पाते 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 बिन हमारे आका के रोशनी नहीं होती बिन हमारे आका के चांदनी नहीं होती मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती मुँह के बल नहीं गिरते कुफर के खुदा सारे मुँह के बल नहीं गिरते कुफर के खुदा सारे मुँह के बल नहीं गिरते कुफर के खुदा सारे फिर तो लात औज़ा में खलबली नहीं होती फिर तो लात औज़ा में खलबली नहीं होती मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती खाकदान गीती में जिंदगी नहीं होती गर बताते ना करे रब हमारा यकीता है गर बताते ना करे रब हमारा यकीता है गर बताते ना करे रब हमारा यकीता है तो खुदा की भी शायद बंदगी नहीं होती तो खुदा की भी शायद बंदगी नहीं होती होती ना इनायत गर मुझ पे प्यारे आका की होती ना इनायत गर मुझ पे प्यारे आका की होती ना इनायत गर
मुझ पे प्यारे आका की शान मुस्तफ़ा मेरी शायरी नहीं होती। शान मुस्तफ़ा मेरी शायरी नहीं होती। लेता ना पसीने से गुलसिता कमर खुशबू, लेता ना पसीने से गुलसिता कमर खुशबू, तो जहाँ के फूलों में ताजगी नहीं होती। तो जहाँ के फूलों में ताजगी नहीं होती, मुस्तफ़ा नहीं होते रोशनी नहीं होती। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए कि जो आपका जो आपका तालीमी सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? मतलब आपके क्या शुरू से ही आपका इस लाइन में आने का था या मतलब कोई ख़ास वजूहत रही? नहीं, शुरू में तो इस लाइन में आने का नहीं था, लेकिन शुरुआती दौर जो रहा हमारा वो स्कूली लाइन रहा। अच्छा। लेकिन हमारे जो दोस्त अहबाब थे वो दीनी लाइन से थे, और ख़ास तौर से हुफ़ाज़ कराम की एक लंबी फहरिस्त थी, तो उन्हीं के साथ ज़्यादातर उठना बैठना होता था। और उसकी मेन वजह यह है कि वालदा नमाज की बहुत ज़्यादा पाबंद थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें सख्ती के साथ मस्जिदों में भेजा करती थी। अच्छा। बस वैसा होता था कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो हमें खाना भी नहीं देती थी। ओह, ये अच्छी बात। तो नमाज़ों की जो पाबंदी हुई बचपन में, तो उसी दौरान मदरसे के तलबा से मुलाकात हुई, उन्हीं के साथ उठना बैठना, और उन्हीं में ज़्यादातर दिल लगता था हमारा। तो मैं उनकी आवाज़ों को सुनता था, नाते पाक को पढ़ते थे, कुरान अच्छा पढ़ते थे। तो वहीं से कि इस दौर का आगाज़ हुआ। अच्छा। कि क्यों ना मैं भी जो है ना इसी लाइन से तालीम हासिल करूं। यानी शुरुआती कोई मिजाज नहीं था हमारा इस लाइन में आने का, बस एक माहौल का असर। जी हाँ। तो आपके घर में आप पहले शख्स हैं या आपसे पहले भी कोई हाफिज़ या मौलाना रहा है? हमारे ख़ानदान में हमसे पहले कोई नहीं, बल्कि बड़े भाई साहब हाफिज़ हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज़ अली रज़ा साहब। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, और हमारे ख़ानदान में न ददियाली ख़ानदान में न कोई ननिहाली ख़ानदान में कभी इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। हाँ, ये था कि वालिदैन नमाजी थे, और हाँ दीनी रुझान था उनका। ख़ास तौर से दादा जान भी जो है ना नमाज के बहुत ज़्यादा पाबंद थे, और हमारे घर में पर्दे का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता था। तो एक नस्लों का जो है एक असर। जी हाँ। तो अच्छा मुफ्ती साहब एक बात बताएं, जैसे एक पहला जो है स्टेप हिफ्ज़ का होता है, तो आपने हिफ्ज़ भी किया है? नहीं, मैंने डायरेक्ट मैंने आलमियत का कोर्स किया। हाँ, अच्छा, आलमियत में मैंने कदम रखा। तो जब आलमियत में मैंने कदम रखा तो शुरू में मैंने नाजरा जो है ना वालिद मोहतरमा से पढ़ा था। उसके बाद फिर वहाँ जाकर मदरसे में मैंने कुरान की तसीह किया, जो कवायद वगैरह होता है, और मैंने डायरेक्ट आलमियत ही शुरू किया। अच्छा। जी तो हाँ। पहला स्टेप जो आलिम है, फिर उसके बाद फाजिल होता है। जी जी हाँ। फिर उसके बाद मुफ्ती होता है। जी। अच्छा, तो ये नहीं, पहला स्टेप जो है वो आलिम, उसके बाद जो है ना फाजिल, फिर अदब। अच्छा जी। उसके बाद हमने इफ्ता किया, यानी मुफ्ती का कोर्स किया। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से फरागत हासिल की? ये हमने फरागत हासिल किया वही दारुल उलूम वक्फ देवबंद से। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ये बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है कि मतलब देवबंद से फरागत हासिल की, और आप जो है अकायद की बुनियाद पर आप जो है मतलब सुन्नी अकायद से ताल्लुक़ रखते थे। ये अलग कॉम्बिनेशन कैसा रहा? जी हाँ, इब्तिदाई तालीम जो हुई मेरी, जो इलाक़े में ही एक मदरसा था, मदरसा अल-जामिअतुल बरकात रिज़विया। अच्छा। तो उससे पहले एक सरकारी मदरसा भी था, तो उसमें कोई ख़ास तालीम नहीं होती थी। वो 5वीं क्लास तक का वो मदरसा तो था, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन बुनियादी तालीम नहीं थी। तो फिर वहीं पे एक अल-जामिअतुल बरकातिया रिज़विया, जो सुन्नी अक़ायद से ही वो ताल्लुक़ रखते थे,
तो मैं उसमें गया। तो पहले तो वो मदरसे की शक्ल में नहीं था, अच्छा। किसी के मकान के दरवाज़े पे तकरीबन 100 बच्चों को, एक हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अनवर साहब रिजवी, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो फिर महल्ले के हमारे कुछ जो ज़िम्मेदार हजरात थे, जैसे कि मोहम्मद अहमद बरकाती साहब, अली जनाब अब्दुर्रहमान बरकाती साहब, इन हजरात को एक फ़िक्र हुई कि इस इलाके में कोई सुन्नी इदारा नहीं है, सुन्नी क्या फिर कोई किसी भी मज़हब का वो किसी बाकायद का इदारा नहीं है, तो नई नस्लों को दीनी तालीम के लिए बेदार किया जाए। तो उन्होंने एक कट्ठा ज़मीन लिया और उस मकतब को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि जिस तरीके से जो है मदरसों को लेकर हमेशा हल्ला होता रहता है कि मदरसों में जो है, या चाहे वो इस वक्त जो एक कहते हैं ना कि एक इस तरह जो हल्ला हुआ है, उसके हवाले से हमेशा बात होती रहती है। और क्योंकि आप मदरसे से फरागत रखते हैं, मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की, तो क्या मदरसों का जो निज़ाम है जो पहले हुआ करता था और जो अब है, क्या उसमें कुछ रद्दो बदल की गुंजाइश है, या क्या कुछ बदलना चाहिए? क्या बदलते वक्त के साथ चलना चाहिए, या जो एक निज़ाम बना हुआ है पहले से उसी पर अमल पैरा होना चाहिए? इस दौर में जो जैसे हालात चल रहे हैं, तो मेरी ज़ाती राय है कि मदरसे के निज़ाम में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अब हम सिर्फ़ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं या आलिम बनाएं या मुफ्ती बना कर यूँ ही छोड़ दें। नहीं, अभी ज़रूरत कौम को इस बात की है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी अपनी किस्मत आजमाई करें। अगर कोई हाफिज़ बन सकता है, आलिम बन सकता है, तो हमारा बच्चा पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है, जज भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है। जब कुरान जैसी अजीम नेमत को वो अपने सीने में बसा सकता है, तो दुनिया की हर चीज़ वो अपने सीने में बसा लेगा। बिल्कुल। जैसा कि आप का ख़ुद भी मदरसा है भोपाल में, आप ख़ुद मदरसा रन कर रहे हैं और तकरीबन 200 बच्चे आपके मदरसे में जो है ज़ेर तालीम हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ज़मीनी लेवल पे हो, चाहे और दूसरे मरहलों पर कितना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? बस ये है कि इनफरादी मुलाकात, लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करना, मुतवज्जे करना कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, और यूँ ही आप बच्चों को गैर तालीम याफ्ता नहीं बनाइए। आप एक शाम भूखे रह जाइए, लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। कोशिश यही रहती है, अगर पैसा नहीं भी है फिर भी आप अपने इदारे में भेजिए, अल्लाह आपको के लिए जो है ना वो रास्ता आसान करेगा। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं ताकि कौम का जो बच्चा है जो वो पढ़ लिख के कुछ आगे कामयाब बने। तो बुनियादी तालीम हम लोग की ये होती है, और अपने इदारे में ख़ास तौर से हमने दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी उसमें रख दिया है, यानी 5वीं क्लास तक, नर्सरी से 5वीं क्लास तक। वो इसलिए हमने रखा ताकि जो है ना बच्चे मुहताज ना रहें। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे हाफिज़ बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश से ज़रा भी वास्ता नहीं होता। कभी वो स्टेशन पे गए या बैंक में गए या किसी भी मरहले पे गए, तो दूसरे का उन्हें सहारा लेना पड़ता है कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो उस वक्त एक अंदर से एक अजीब फील होता है कि हमारे कौम के बच्चे ने सिर्फ दीनी तालीम हासिल किया, हालांकि इस्लाम ने तो किसी तालीम से मना किया ही नहीं था। तो हमें इसमें आगे आना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था, अब जैसे कि इस तरीके अभी रमज़ान चल रहा है और ज़कात फ़ितरे की रकम के लिए जो बड़ा एक अलग सा रहता है, जैसे ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, फ़ितरे के हवाले से भी कई सवाल आते हैं कि आखिर फ़ितरा जो है क्या वो भी फ़र्ज़ में आता है, या उसका क्या किस ज़िम्न में है, वो फ़र्ज़ है, सुन्नत मुअक्किदा है, क्या है? देखिए, फ़ितरा जो है वो वाजिब है। अच्छा। और फ़ितरा ये पूरे रमज़ान का जब हम रोज़ा रख लेते हैं तो ईद के दिन हमें फ़ितरा वाजिब होता है, लेकिन फ़ितरा हमें ईद से पहले इसलिए निकाल देना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें। बाज़ दफ़ा ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घरों में यानी ईद के मौके पे कपड़ा मैसर नहीं हो पाता है या खाने की चीज़ नहीं हो पाती। अगर वो ईद से 10 रोज़ पहले, 15 रोज़ पहले भी अगर वो गरीबों को दे देंगे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ितरा इतना दे ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी फ़ितरे को टुकड़े में 10-10, 5-5 करके ना दें, यानी इतना दे दें उनको ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले। अच्छा, फ़ितरा जो है रमज़ान में ही अदा किया जाता है। जी हाँ। ज़कात
जो है सिर्फ रमज़ान में ही देने का ये मतलब इस तरीके का कोई वो है, या ये पूरे साल दिया जा सकता है, या किसी भी महीने में दे सकते हैं? देखिए, ज़कात तो हम पर जब भी फ़र्ज़ होगा अच्छा। तो हम किसी भी महीने में दे सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग ज़कात के पैसे को रोक कर इसलिए रखते हैं क्योंकि रमज़ान का जो महीना है, एक नेकी जब हम करते हैं तो 70 गुना मिलता है। तो इस नीयत से लोग जो है ना रमज़ान के महीनों में ज़्यादा ज़कात निकालते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि ज़रूरतमंद को हम ज़कात हो गया, फ़ितरा की जो रकम है वो नमाज से पहले, बल्कि मेरा मानना है कि वो शुरू रमज़ान में ही अदा कर दिया जाए, हाँ, तो वो शुरू बेहतर है, रमज़ान, ताकि जिस ज़रूरतमंद है उसको वो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। जी जी जी। अच्छा, कई लोग जो हैं ज़कात की रकम में बहाने तलाश करते हैं कि कोई मौलाना लोगों से भी डिस्कस करते हैं, कोई रास्ता निकाल लें जिससे कि कमी आ जाए। मेरा एक जो सवाल है कि ज़कात को लेकर अक्सर व बेशतर लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर कैसे निकालें। 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी, तो ये है, ये दोनों में से अगर कोई एक भी मुकम्मल है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। तो अगर इनमें से कोई भी पूरा नहीं है, मान लीजिए 7.5 तोला सोना भी नहीं है, मतलब उससे कम है, 52 तोला चांदी नहीं है, दोनों में कम है, तो आखिर कैसे इसकी पैमाइश करेंगे? कैसे हम पता करेंगे हमारी ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई या नहीं? जी जी जी। ज़कात का मसला तो बिल्कुल आम है, जैसे कि 52.5 तोला किसी शख्स के पास चांदी है या 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन किसी के पास ना 7.5 तोला सोना है, ना 52.5 तोला चांदी है, तो अब हमें देखना है कि कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रकम है, तो अब हमें 52.5 तोला चांदी के हिसाब से हमें अच्छा, दोनों को निसाब देखना पड़ेगा, पैसे निकालने मतलब हाँ। हिसाब लगा कर। अब हमने निसाब जो 52.5 तोला चांदी का देखना पड़ेगा। अच्छा, 52.5 तोला चांदी का देखना, हाँ, सोने का नहीं देखना? सोने का नहीं। अच्छा, यानी कुछ पैसा है, कुछ सोना, कुछ चांदी है, तब हम सबको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके 52.5 तोला चांदी के मिकदार के बराबर निसाब पहुंच रहा है कि नहीं, जो निसाब है हमारा पहुंच रहा है कि नहीं। अब हमें 100 रुपये में 2.5 रुपये निकालना है। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह, मतलब काफ़ी कम है, 100 रुपये में 2.5 रुपये है। जी हाँ। और अगर अब वो साल गुजरने के बाद, एक अच्छा। साल अगर आपके पास वो महफूज रह गया है तो आप निकालेंगे, नहीं तो फिर बीच में अगर ख़त्म हो गया, 52.5 तोले के अंदर कमी आ गई, तो फिर आप नहीं निकाल सकते। अच्छा अच्छा, ज़कात और फ़ितरे की जो रकम है, ये मस्जिद और मदरसे में लगानी है नहीं लगानी, ये कैसे कैसे पता करें हम? ज़कात का पैसा आप मदरसे में लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पता चले कि इसमें बच्चे मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, तो आप लगा सकते हैं। मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते। अच्छा, मस्जिद में हम नहीं लगा सकते, उसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि मस्जिद ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता। अच्छा, मस्जिद ज़कात का मुस्तहिक, तो फ़ितरे की रकम हम लगा सकते हैं? नहीं, फ़ितरा भी नहीं लगा सकते। सदका, इमदाद लगा सकते हैं, इमदाद के अलावा कोई और रकम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला था, अक्सर लोग जो है इसमें गलती करते हैं। और सब माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे सवाल थे जो जिसका आपने बखूबी जवाब दिया, और उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं उनके भी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। नात शरीफ और हम्द बारी ताला जो है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं वो एक तरीक़े से जो है ये जो सिन्फ है वो धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। बच्चे जो है, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो उनकी तरफ राग़िब नहीं, वो शॉर्ट्स और रील में ही उलझे हुए हैं। तो ये जो सिन्फ है, इसको कैसे बढ़ावा दें? कैसे लोगों के अंदर हम इसकी मोहब्बत को पैदा करें कि हर बच्चा जो है नात शरीफ पढ़े, हम्द बारी ताला पढ़े? और अक्सर लोगों बच्चों में होता है कि हमारी तो आवाज़ अच्छी नहीं है यार, हम क्यों पढ़े? तो इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमें तहरीक हमदो नात यानी कि तहरीक चलानी पड़ेगी, और ज़मीनी सतह पे हमें जो है ना बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी सलाहियत है, आवाज़ भी है, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाला, कोई गाइडलाइन करने वाला है नहीं। तो इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम रखें हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात से नवाजें, तो उन्हें लगेगा कि हम हमद नात पाक, हमदो नात है, ये कोई चीज़ है। पहले तो शुरुआती दौर में वो इनाम के यानी लालच में आकर आएंगे, हाँ, वो आपके स्टेज पे आएंगे या आपको 2-3 लाइन सुनाएंगे। बाद में जो है ना इश्क रसूल का जज्बा पैदा हो जाएगा। बेशक।
जी। तो मौलाना साहब, ये तो आज की गुफ्तगू आपसे बड़ी अच्छी रही और माशाल्लाह जिस तरीक़े से आपने बताया, उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब भी उन्हें मिल गए होंगे। ये सवाल ऐसे हैं जो ज़मीनी सतह पर लोगों के जहन में रहते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं, कई बार उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और कई बार दूसरे मराहल लेते हैं। तो चलिए मुफ्ती साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि आप एक और नात पाक अब हमें सुना दें, ताकि आज का जो ये महफिल है, आज जो हमने ये सेशन रखा है, वो और भी खूबसूरत हो जाए। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। रमज़ान के ही ताल्लुक़ से मैं आपको बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम जी। सुना रहा हूँ। चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, रोशन है सबका सीना, रमज़ान रोशन है सबका सीना, ऐसा बनाया रब ने रमज़ान का महीना, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, चारों तरफ बहारे, घर घर में रौनकें हैं, वक्त तरावी देखो आबाद मस्जिदें हैं, चारों तरफ बहारे, घर घर में रौनकें हैं, वक्त तरावी देखो आबाद मस्जिदें हैं, नाते पढ़ो नबी की, नाते पढ़ो नबी की, करो महफिल शबीना, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, रोशन है सबका सीना, ऐसा बनाया रब ने रमज़ान का महीना, चेहरे खिले खिले हैं, उठो जल्दी मोमिनो तुम, करो सेहर की तैयारी, कुर्बा करो खुदा पर नींद अपनी प्यारी प्यारी, उठो जल्दी मोमिनो तुम, करो सेहर की तैयारी, कुर्बा करो खुदा पर नींद अपनी प्यारी प्यारी, नाम इसका जिंदगी है, कहते हैं इसको जीना, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, जी भर के लूट रहमत रमज़ान की है घड़ियाँ, मांगे खुदा से बख्शिश रमज़ान की है घड़ियाँ, जी भर के लूट रहमत रमज़ान की है घड़ियाँ, मांगे खुदा से बख्शिश रमज़ान की है घड़ियाँ, फिर आएगा न हाथों अनमोल ये खजीना, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, तैबा से दूर रहकर दुनिया में जीना क्या है, एजाज मेरी रोती आँखों से ये दुआ है, तैबा से दूर रहकर दुनिया में जीना क्या है,
एजाज मेरी रोती आँखों से ये दुआ है, अल्लाह हमें दिखा दे इस माह में मदीना, चेहरे खिले खिले हैं, चेहरे खिले खिले हैं, रोशन है सबका सीना, ऐसा बनाया रब ने रमज़ान का महीना, चेहरे खिले खिले हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपसे इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई उसके लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, आज हमारे साथ थे मुफ्ती शाहिद रज़ा जो कि भोपाल से तशरीफ़ लाए थे। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, आप सभी देखें और उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमें दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात आपसे किसी और प्रोग्राम में, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।